कॉकरोच जनता पार्टी के साथ देश भर के युवाओं को जंतर मंतर बुलाने के लिए अभिजीत दिपके यानी कि सीजेपी के संस्थापक ने एक बड़ा ऐलान किया। वो अब भारत आ रहे हैं, कल सुबह इंडिया में लैंडिंग होगी। लेकिन उसी के साथ भारत की राजनीति में माहौल गरमाने लगा है। मुस्लिम नेताओं ने साफ तौर पर अपने मुस्लिम जैनजी युवाओं से साफ तौर पर कहा है कि उर्दू नाम वाले हों तो आप पर लठ पड़ना बिल्कुल निश्चित है। एफआईआर होगी, जेल जाओगे, भगाए जाओगे। साथ ही मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि 10 किलोमीटर दूर आप कॉकरोच जनता पार्टी से रहिए। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आंदोलन में शामिल होते हैं तो फिर आप पर लठ बरसेंगे। साथ ही भी हम वीडियो में जानेंगे कि कल क्या कुछ होने वाला है। सीजेपी के आंदोलन में कौन कौन से बड़े नेता हैं सोनम वांगचुक के अलावा जो शामिल होंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर, इधर राहुल गांधी और कांग्रेस, इनकी ओर से कहा गया है कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस किस तरफ इशारा कर रही है? क्या सीजेपी के साथ आंदोलन में राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों कदम से कदम बढ़ाकर, कंधा बढ़ाकर आगे होंगे? पूरी खबर क्या कुछ निकल कर आ रही है? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर क्या खबर है? एक एक करके जानते हैं। दिव्यांशु, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, दिपके ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए ये कहा कि भाई मैं ये अपील करता हूं कि जैसा हमने पहले प्रोग्राम रखा था कि आप सभी सीजेपी के समर्थक एयरपोर्ट पर आइए, क्योंकि आप जब ज्यादा संख्या में आएंगे तो यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों को परेशानी होगी, पैनिक की स्थिति होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रोग्राम में तब्दीली लाइए और आप सीधा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद पहुंचूंगा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही जंतर मंतर की जुरिसडिक्शन है, वो एरिया उसके अंदर में आता है। वो इस चीज को थोड़ा और आगे डिटेल में समझने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आया है। देखिए, सोशल मीडिया से उठा ये सीजेपी नाम, और इसी बीच सोशल मीडिया में 2 नाम इस वक्त बड़ा गूंज रहे हैं, एक मुस्लिम आईटी सेल और एक इंडियन मुस्लिम्स। ये 2 ट्विटर हैंडल सामने आए हैं और उसमें बड़ी बात ये कही गई है कि मुसलमान जेंजी इस आंदोलन से दूर रहें, क्योंकि आपका इस्तेमाल होगा, आपको कठपुतली के तौर पर यूज किया जाएगा और फिर आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। बड़ी कड़वी बातें कही है। मुस्लिम आईटी सेल नाम का जो ये ट्विटर हैंडल है या कहें कि एक्स यूजर है, उसने कहा है कि साफ तौर पर भारत के मुसलमान कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से 10 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें, तुम्हारे भविष्य बर्बाद करने का जाल है। डियर इंडियन मुस्लिम जैन जी, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन इसमें शामिल ना हो, यहां तक कि इसके करीब भी ना जाएं, एयरपोर्ट ना जाएं, कोई वहां मत जाना, बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं। 10 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें, आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए जाल तैयार किया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये आती है कि कल देश में क्या कोई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, जैसा कि स्लीपर सेल और दूसरी चीजों की जो खबरें आ रही हैं। एक्स रो एजेंट जो है लकी बिस्ट भी ये बात कह रहे हैं, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, लकी बिस्ट ने ये कहा कि चूंकि आज की तारीख में पूरी जियोपॉलिटिक्स उलट पलट रही है, तो ऐसे दौर में उनका ये कहना है कि अलग अलग विदेशी एजेंसीज के, चाहे वो आईएसआई हो या फिर सीआईए हो आपकी अमेरिका की, ये एजेंसीज अपने एजेंट को भेजकर कुछ बवाल करवा सकती हैं, कुछ असामाजिक तत्वों की तरह वहां पर उस प्रदर्शन को हिंसक कर सकती हैं, भीड़ को हिंसक कर सकती हैं, ताकि एक मैसेज आए। और दूसरी चीज ये भी कि ये एजेंट्स, ये स्लीपर सेल के लोग वहां पहुंचकर इस बात को भांपेंगे कि भाई कितना पोटेंशियल इस आंदोलन में दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ यहां पर आ रही है, क्या कुछ इनके बीच में चल रहा है। तो मतलब एक तरह से इन्फॉर्मर के तौर पर वो पूरा मूड भांपने की वहां पर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है, 2 बातें। पहली ये कि एयरपोर्ट पर जब लैंड करेंगे अभिजीत दिपके, क्या उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि अभी तक अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और परमिशन लूंगा जंतर मंतर पर धरने देने की। अरे भाई, आप क्यों सोए हुए हो? अभी आप करिए, आप पहले परमिशन लेकर रखिए ना, आपको किसने रोका है? आप परमिशन लेकर पहले से रखिए। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं जाकर परमिशन, हो सकता है इनका एक स्ट्रेटेजिक मूव हो इसके पीछे। अब अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? तो उनकी पार्टी के जो बाकी प्रवक्ता हैं, हो सकता है कि वो जाकर थाने में ये कहें। लेकिन वहां पर आप 6 तारीख को प्रदर्शन करना चाह रहे हैं जंतर मंतर पर, 6 तारीख को ही आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे। पुलिस के पास एक टेक्निकल कह सकते हैं कि अपर हैंड ये है कि भाई कह दे कि अभी हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, फिर आपको थोड़ा 24 घंटे पहले बताना चाहिए, हफ्ता भर पहले बताना चाहिए। जो भी नियम कायदे हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ये कह सकती है कि भाई आप ये करिए, तो ये हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि अगर, मतलब मुझे कुल मिलाकर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर मुझे डाउट है कि हो पाएगा, क्योंकि परमिशन मिलेगी नहीं, और अगर परमिशन नहीं मिलती तो भी क्या ये प्रदर्शन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये कवायद है और जो प्रोटेस्टर्स हैं, कॉकरोचेस हैं, साथ ही प्रवक्ता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं भी मिली
तो युवा तो वहां जुड़ गए, तो ये प्रोटेस्ट होकर रहेगा। नहीं, अच्छी बात है, आप करिए, आप प्रोटेस्ट होगा भाई, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको अपना अच्छी बात है, आप करिए, वहां पर पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी बिना परमिशन के। आप इस तरह की, ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है जी, 110001 का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है दिल्ली 1 का, ये पूरा का पूरा इलाका, दिव्यांशु, यहां पर धारा 144 लगी होती है। अब बीएनपी में इसको कुछ और कहते हैं, मतलब आप 5 लोग एक साथ इकट्ठा इस पूरे एरिया में कहीं पर नहीं हो सकते, पूरी सेंसिटिव जोन है। आप परमिशन लेकर ये चीज कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहां पर सवाल उठा रहा हूं कि आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, और पहले ही परमिशन आप लेते तो थोड़ा बेहतर होते। और कोर्ट में एक अर्जी भी लगी जिसमें कहा गया कि इस प्रदर्शन को रोका जाए, और अब कोर्ट ने खारिज तो नहीं किया, लेकिन यह कहा है कि तत्काल सुनवाई की जरूरत इस अर्जी पर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी चीज देखी ना कि अभी तक एक पार्टी ने परमिशन नहीं लिया, तो हम ये कैसे मान ले, कोर्ट ये कैसे मान ले कि भाई ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आ ही रहे हैं, हो सकता है ना आए, तो फिर हम पहले से क्यों सुनवाई कर लें। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो गई या फिर समाजवादी पार्टी हो गई, क्या ये पार्टियां इस कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो मोदी जी की सरकार है वो नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, ये साफ तौर पर कहा। क्या लग रहा है कौन कौन मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या फिर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, एनडीए की सरकार नहीं रहेगी? नहीं, साफ कहा है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। और क्या कहा है? और साफ तौर पर कहा कि अब ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कि हम शामिल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन इशारा ये सही बात है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, और चूंकि अभिजीत दिपके की तरफ से अपने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान उन्होंने विपक्षी दलों से भी कहा। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए और इस हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होइए। मेन बात आप समझ रहे हैं कि भाई जिस तरह के पेपर लीक की बात आ रही है, सीबीएसई में जो लूप होल्स रहे हैं उसकी बात आ रही है। उन्होंने कहा है कि भाई आप सेक्रेटरी को और चेयरमैन को सीबीएसई के हटा देते हो, उनका ट्रांसफर कर देते हो, इससे बात बनने वाली नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हम धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, इससे कम पर हम नहीं मानेंगे, इससे कम पर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बात वहां पर उनकी तरफ से साफ तौर पर कही गई है। अब शामिल होंगे या नहीं होंगे कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं, अचंभा नहीं करना होगा कि इस प्रोटेस्ट में पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल मुश्किल लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, क्योंकि आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इनके 3 प्रवक्ताओं की तरफ से, उसमें एक लेटर हेड सामने आया जो खूब वायरल हुआ। जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, उनके लेटर हेड पर ये पूरा लिखा हुआ था कि भाई इस सीजेपी के इन प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाए। तो कई लोग ट्रोल करने लगे। अब उनका अपना मानना है कि वो कहने लगे कि भाई मनोज झा और आरजेडी की तरफ से फंडिंग हो रही है या वो इसका शह दे रहे हैं। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी राजनीतिक दल भी ये भांपना चाहेंगे कि इस अपील पर कितने लोग जुटते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। उसके बाद टेम्परेचर भांपने के बाद फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर अपना सपोर्ट दें या फिर अपनी बातें जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो रखे उनके साथ। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि भैया किसी भी पार्टी को आकर शामिल होना है, हम बिल्कुल खड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़िए इस आंदोलन में। लेकिन जब अभिजीत दिपके आ रहे हैं तो साफ तौर पर वो भी बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट आप लोग मत आइए, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के जब संस्थापक आ रहे हैं अभिजीत दिपके, तो फिर कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कॉकरोचेस थे, वो तो वहां शामिल होने वाले थे स्वागत के लिए। लेकिन 21 मई का एक और बयान जिसमें अभिजीत दिपके ने एक्स अकाउंट पर, जब उनका एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया तो उसका एक स्क्रीनशॉट डालते हुए इंस्टाग्राम पर उन्होंने साफ तौर पर कैप्शन लिखा था कि उम्मीद के मुताबिक भारत में कांग्रेस जनता पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट उतरूंगा, दिल्ली पुलिस का काफिला मुझे धर लेगा। वही बात मैंने कहा, यानी कि उनको आशंका है इस बात की। ये 21 मई का बयान उनका है, 21 मई का। अभी इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट जाकर मैं परमिशन लूंगा। आप खुद जेनजी हैं दिव्यांशु, मेरा आपसे एक सवाल है, इस वक्त सोशल मीडिया पर और जेनजी फ्रेटर्निटी में क्या चर्चा है सीजेपी की इस मुहिम को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर, इसमें शामिल होने या ना होने को लेकर? देखिए, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सारा रेस्पॉन्स पॉजिटिव है। ये बात हो गई सीबीएसई की, बात हो गई नीट पेपर लीक की, और उसके बीच में यूपी पेपर लीक, यूपी पेपर को लेकर विवाद उठा था, बिहार में एसएससी को लेकर विवाद चल ही रहा है। तो यही युवा जो हैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। कई बच्चों की जान गई, हाल ही में 2 दिन पहले ही एक लड़की की और जान गई थी। तो उन मामलों को लेकर, यानी कि मुद्दा, मतलब जो मुद्दा है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो टच कर रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस जनता पार्टी का है।
और युवा कहीं ना कहीं इसे टच करते हुए इस आंदोलन में भागीदार या फिर कहूँ सहयोगी बनने जा रहे हैं कल। 6 जून की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि 6 जून को क्या डेवलपमेंट होती है। सारी खबरें, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। दिव्यांशु, आप जुड़े हमारे साथ, मैं आपके साथ जुड़ा, और आप हमारे व्यूअर सबसे पहले हमारे साथ जुड़े, और हम कहें चाहेंगे कि कमेंट करके आप भी अपनी राय खुलकर दीजिए जरा कि क्या आपको लगता है इस पूरे आंदोलन को लेकर, इनके मुद्दों को लेकर, और हमारी वीडियो में कही गई बातों पर भी आप अपने खुलकर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।